हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेटिव कोड। मेरा नाम जवाद तारिक है और ये सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज का 13वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम वेरिएबल के स्कोप के बारे में बात करेंगे। तो वेरिएबल के स्कोप का मैं आपको पता चलूँ कि जब भी आप कोई भी वेरिएबल अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल आप किसी खास जगह पे ही एक्सेस कर सकते हैं। फर्ज करें कि अगर आपने एक वेरिएबल किसी ब्लॉक में डिक्लेयर किया है तो वो वेरिएबल आप उस ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, और इन्हीं को हम वेरिएबल का स्कोप कहते हैं। यानी वेरिएबल के स्कोप से मेरी मुराद ये है कि वेरिएबल की विजिबिलिटी क्या है, वेरिएबल की एक्सेस कहाँ तक है। स्कोप से मुराद आप एक्सेस भी ले सकते हैं। तो 3 तरह के स्कोप हैं सी प्लस प्लस में। सबसे पहले आता है कि जब हम किसी भी फंक्शन के ब्लॉक के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। लाजमी नहीं ये कोई फंक्शन का ब्लॉक हो, ये कोई भी ब्लॉक हो सकता है। आगे जाके हम इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ये उनका ब्लॉक हो सकता है, व्हाइल स्टेटमेंट का ब्लॉक हो सकता है, इस तरह फॉर लूप का ब्लॉक हो सकता है। कभी भी किसी भी ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर होगा वो उसका स्कोप जो होगा वो लोकल स्कोप होगा, और वो वेरिएबल जो होंगे वो लोकल वेरिएबल कहलाएंगे। इसी तरह फंक्शन के पैरामीटर में हम देखेंगे आगे जाके, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे जो फंक्शन के पैरामीटर में जो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं उन्हें हम फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। और तीसरी जो टाइप है वो तमाम फंक्शन से ऊपर, मेन फंक्शन से भी ऊपर, सबसे पहले जहां पर हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखते हैं, वहां पे जब हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं या डिफाइन करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं तो ऐसे वेरिएबल को हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, और उसके स्कोप को फिर हम ग्लोबल स्कोप कहेंगे। और इस स्लाइड में आप देख सकते हैं लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल की डेफिनेशन दी गई है। लोकल वेरिएबल, दोबारा बताता चलूं आपको, कि ऐसे वेरिएबल जो फंक्शन या इफ स्टेटमेंट या फॉर स्टेटमेंट या किसी भी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर कर दिए जाते हैं तो ऐसे वेरिएबल को हम लोकल वेरिएबल कहते हैं, और इनके स्कोप को हम लोकल स्कोप कहते हैं। यानी इन दो ब्लॉक्स के बाद आप किसी भी जगह पर उन वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो उन ब्लॉक्स के अंदर तक ही है। ब्लॉक्स के बाहर आते ही उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। जबकि जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं उनकी जो लाइफ है वो आपके प्रोग्राम के एंड तक रहती है। यानी एक बार अगर आपने उसे डिक्लेयर कर दिया तो अपने प्रोग्राम में आप जहां चाहें आप उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो इन दोनों की एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा लोकल वेरिएबल की। तो आप ये ब्लॉक देख रहे हैं, इस ब्लॉक के अंदर मैं अपना वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। ए के नाम से मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको 10 मैंने वैल्यू दे दी। और आप देखेंगे कि एक फंक्शन में क्रिएट करता हूं। फंक्शन किस तरह क्रिएट किया जाते हैं, फंक्शन क्या चीज है, इसके बारे में आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने अगले लेक्चर में इंशाल्लाह काफी डिटेल में इस पर मैं डिस्कशन करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेन फंक्शन में मैंने अपने वेरिएबल को, जिसका नाम मैंने ए रखा है, उसमें मैंने 10 वैल्यू दी है, मैंने इनिशियलाइज किया है। और अब मैं कोशिश करता हूं कि मैंने एक जो नया फंक्शन बनाया है फंक के नाम से, वहां पे मैं इसे सी आउट करवा सकूं। कंपाइल एंड रन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एरर आ गई है, और एरर को हम देखेंगे कि ए वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। ये एरर इसलिए आई है कि वो कह रहा है कि ए तो यहाँ मौजूद ही नहीं, क्योंकि ए का जो लाइफ थी, जो ए की जो लाइफ थी वो इस ब्लॉक के बाद खत्म हो चुकी है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक के बाद खत्म हो चुकी है। और जब एग्जीक्यूशन मेरी उसके नीचे आएगी, फंक्शन में आएगी, तो वहां पे जब वो ए को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो ए तो उसकी तो मेमोरी वो खत्म हो चुकी है, तो वो दोबारा कहेगा जी एक तो डिक्लेयर ही नहीं है, उसे दोबारा डिक्लेयर करो अगर यूज करना है। तो इसी तरह मैं एक और एग्जांपल आपको देता चलो। अगर इसी को मैं यहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट कर लेता हूँ और ए मैं उसमें डिक्लेयर करता हूँ, और इस ब्लॉक के बाहर अगर मैं ए वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो आप देखेंगे कि बादल मुझे दोबारा एरर देगा। देख सकते हैं ए वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लोकल वेरिएबल जो है वो ऐसे वेरिएबल होते हैं
जो जिनकी जो लाइफ टाइम होती है वो उनके ब्लॉक के अंदर अंदर ही होती है, ब्लॉक के बाहर वो एक्सेस नहीं की जा सकती। यहाँ पे मैंने इस ब्लॉक के अंदर इसे डिफाइन और डिक्लेयर किया था, तो इसे मैं सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकता हूँ। जो ही मैं इस ब्लॉक के बाहर जाऊंगा वहां पे इसे मैं एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे ये विजिबल नहीं, यानी इसका स्कोप नहीं यहाँ तक, इसका स्कोप सिर्फ उन ब्लॉक्स के दरमियान तक ही था। मैं इन ब्लॉक्स के दरमियान इसे सी आउट करने की कोशिश करूंगा और आप देखेंगे इस दफा जो वैल्यू है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं 10 डिस्प्ले हो चुका है। तो स्टूडेंट्स ये तो था लोकल वेरिएबल, लोकल स्कोप। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको एग्जांपल देता चलूं ग्लोबल वेरिएबल की। तो ग्लोबल वेरिएबल के लिए आपको पता है कि हम वेरिएबल को जो डिक्लेयर करते हैं वो सबसे टॉप पे करते हैं, यानी मेन फंक्शन से भी हम पहले उससे डिक्लेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं एक हमने डिक्लेयर कर दिया और वहीं पे उसे इनिशियलाइज किया। तो अब मैं इसे मेन में एक्सेस करने की कोशिश करूंगा कि ये मेन में एक्सेस होता है या नहीं। सी आउट किया, आप देख रहे हैं स्टूडेंट की एक्सेस हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं ये किसी भी फंक्शन में आपके प्रोग्राम के एंड तक एक्सेस हो सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वह कांस्टेंट वेरिएबल। इससे पहले स्टूडेंट आपने कांस्टेंट लिटरल पढ़े थे, जिसमें इंटीजर लिटरल, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, कैरेक्टर लिटरल और स्ट्रिंग लिटरल के बारे में हमने देखा था। अब हम कांस्टेंट वेरिएबल को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स कांस्टेंट वेरिएबल जो है, सबसे पहले तो उसको मैं डिफाइन करता चलूं कि ये ऐसे वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। यानी एक बार जब हमने कांस्टेंट वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देनी है, जब उसको इनिशियलाइज हमने कर देना है, तो उसके बाद हम उसकी वैल्यू को प्रोग्राम में कहीं भी चेंज नहीं कर सकते। तो कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, कांस्टेंट वेरिएबल को यूज करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है हैश डिफाइन प्रीप्रोसेसर और दूसरा हम कांस्ट कीवर्ड यूज करते हैं वेरिएबल के साथ उस वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए। तो सबसे पहले हैश डिफाइन की तरफ चलेंगे, उससे देखेंगे कि हम उसको किस तरह यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हैश डिफाइन एक मेरे पास वेरिएबल है लेंथ के नाम का, जिसे मैंने 10 वैल्यू दी हुई है और इसे मैंने कांस्टेंट किस तरह बनाया है। जो पहला मेथड आपने देखा हमारी स्लाइड पे कि हैश डिफाइन के जरिए मैंने उसे कांस्टेंट बनाया है। तो कांस्टेंट बना देने के बाद मैं इसे दोबारा वैल्यू देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कांस्टेंट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं कि जिन्हें जब मैं एक बार वैल्यू दे देता हूं दोबारा मैं उनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं दोबारा वैल्यू चेंज करने की कोशिश करूंगा, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करूंगा और इसे आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे पास एरर आई। तो एरर आप देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर टोकन, यानी एरर यही कह रहा है कि आपने जब एक बार लेंथ को वैल्यू दे दी है तो दोबारा आप उसे हैश डिफाइन में जो भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसे कोई ना कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। यानी वो कांस्टेंट है, दोबारा उसे वैल्यू नहीं दे सकते। आप उसे राइट हैंड साइड पे यूज कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आप उसे यूज नहीं कर सकते। सी आउट करेंगे, लेंथ को देखेंगे क्या ये एक्सेस हो रहा है यहाँ पे। तो कंपाइल एंड रन पे क्लिक किया मैंने, तो आप देख सकते हैं कि 10 की वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो रही है, लेकिन हम उसे चेंज नहीं कर सकते थे। बिल्कुल इसी तरह हैश डिफाइन को तो हमने देख लिया। कांस्टेंट वेरिएबल की जो डिक्लेरेशन है कांस्ट कीवर्ड के साथ हम उसे देखेंगे। तो उसका सिंटेक्स आप देख सकते हैं, कांस्ट का कीवर्ड लिखेंगे, बाकी उसी तरह जिस तरह हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल की सबसे पहले डेटा टाइप, फिर उसका नेम, फिर वैल्यू दे देते हैं उसे, सिर्फ कांस्ट के कीवर्ड का इजाफा हुआ है। तो कांस्ट लिखा हमने यहाँ पे, उसके बाद इंट a इज इक्वल टू 11। तो सी आउट करके देखते हैं, एक हो जाना चाहिए। और यहाँ पे सी आउट करने के बाद ए की वैल्यू को चेंज करके देखते हैं कि वैल्यू चेंज हुई कि नहीं हुई। तो कंपाइल एंड रन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल ए, यानी अब ए जो है वो रीड ओनली वेरिएबल है। रीड ओनली का मतलब है कि कांस्टेंट वेरिएबल है, उससे आप कोई ना कोई वैल्यू उसमें राइट नहीं कर सकते, रीड जरूर कर सकते हैं। राइट मतलब उसकी वैल्यू आप उसे एक्सेस तो कर सकते हैं, यूज तो कर सकते हैं, लेकिन दोबारा वैल्यू उसमें राइट नहीं कर सकते, असाइन नहीं कर सकते उसे वैल्यू। तो स्टूडेंट्स ये तो थे कांस्टेंट वेरिएबल। इस लेक्चर में हमने सबसे पहले देखा था लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। उसके बाद हमने कांस्टेंट वेरिएबल को देखा और हमने देखा कि हम कांस्टेंट वेरिएबल को दो तरीकों से
डिक्लेयर कर सकते हैं। किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड हमने हैश डिफाइन का देखा और उसके बाद हमने कांस्ट कीवर्ड का मेथड दूसरा था वो देखा हमने कि किस तरह हम कांस्ट कीवर्ड लगा के किसी भी वेरिएबल के साथ उस वेरिएबल को कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो था आज का लेक्चर। कीप वॉचिंग इनोवेटिव कोड एंड थैंक यू।